बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम जा रहे हैं अम्मी को लेके गुजरांवाला नदीपुर जो जिनम हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम जाते हैं कैंसर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे इनकी रेडिएशन का मसला था, तो शुआई लगनी थी। तो आज हमारी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये अम्मी बैठी हुई हैं, पीछे मैं बैठी हुई थी, आगे अम्मी बैठी हुई थी। फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, हम लोग गाड़ी पे जाते हैं और हमारी गाड़ी जो है मिस हो गई। 7:30 पहुँचे हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि गाड़ी चली गई हुई है, तो आप लोग मतलब रिक्शे पे बैठ के आगे चले जाओ चौक पे, वहाँ से आपको मतलब मिल जाएगा। वो मिल जाएगी आपको, क्या कहते हैं उसको, गाड़ी मिल जाएगी और गाड़ी वाला आपको जो है ना उठा लेगा वहाँ से। लेकिन ये हुआ था कि फिर गाड़ी नहीं मिली थी उधर से हमें, तो हमें उधर से रिक्शा ही मिला था। फिर रिक्शे में बैठ के हम लोग गए थे। बड़ा मसला हो गया था, कभी ऐसे हुआ नहीं है कि हम 7:25 पे मतलब 7:30 बजे उधर पहुँचे थे। समटाइम हम 7:45 पे गए थे, तो गाड़ी अक्सर मिल जाती है ना पुलैक से, लेकिन इस बार नहीं मिली। फिर उसके बाद ये हुआ था कि उधर से रिक्शा करवा के चौक में पहुँचे थे। चौक में भी हमें रिक्शा ही मिला था। क्या उसने बोला था कि 200 में दोनों से लूँगा, और आप लोग गाड़ी वाले 240 लेते हैं, रिक्शे वाले ने 200 बोला था। और उसने बोला था कि मैं आपको पहुँचा देता हूँ। तो हमने कहा चलो शुक्र है, ठीक है, मिल गया रिक्शा, हॉस्पिटल के आगे उतार देगा, बस ठीक हो गया। वैसे हम सवारी वाली गाड़ियों में बैठ के जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं। फिर ये हुआ था कि फिर उसने हमें पहुंचा दिया था, रास्ते में से तंग काफ़ी किया था, और ये हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तकरीबन 1 घंटा लग ही जाता है पहुंचते हुए। तो 7:45 बैठे थे हम लोग, 8:45 पहुंच गए थे। और ये जो है ना रास्ते में जगह जगह रुक रहा था, ये अम्मी किराया दे रही है निकाल के, जगह जगह रुक रहा था। और आईडी कार्ड वगैरह निकाल के ना, आईडी कार्ड के बगैर अंदर नहीं जाने देते। तो अम्मी ने मास्क लगाया था, और मास्क और आईडी कार्ड चेक करवा के फिर अंदर जाने देते हैं, ऐसे नहीं जाने देते। तो रिक्शे से उतर के ना वो ऐसे मतलब अम्मी दे रही थी, किराया वगैरह दिया था उन्होंने, अपना मास्क निकाला था, आईडी कार्ड ढूंढ रही थी दिखाने के लिए। तो आदमी ने, रिक्शे वाले ने तंग बहुत किया था, कभी सवारियों को उतार रहा था, कभी बिठा रहा था, रुक रुक के आ रहा था रास्ते में। फिर अम्मी ने बोला कि हम लेट हो जाएंगे, जल्दी से हमें पहुंचा दो। तो इस तरह जगह जगह रुक रहे हो ना, तो इस तरह ना करो। हमें 8:30 का टाइम मिला है वहाँ से। तो फिर ये हुआ था कि यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे जब आए ना, तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी भाई के साथ, तो मैं इनसे पूछ के गई थी कि इसके अलावा कोई फॉर्म वगैरह या कोई पेपर तो नहीं लगेगा इसके साथ ना। थोड़ी सी अगर आपने कोई फ़ी काम करवानी है या कुछ करवाना, तो थोड़ी सी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उनसे हम पूछ के गए थे कि आपका कोई पेपर तो नहीं लगेगा। उन्होंने बोला था बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब अब हम गए हैं हॉस्पिटल में, जाकर उधर बैठे हैं, बारी का वेट करते 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 आधे घंटे, 1 घंटे बाद एक आदमी आया, तो उसने बोला जी आपको पेपर रिक्वायर है, ये पेपर लगेगा, ये लगेगा, डॉक्टर के पास जाएँ, ये करें वो करें। मेरा तो सर घूम गया। इन्होंने मुझे घुमा घुमा के पागल कर दिया। नाश्ता भी नहीं हमने किया हुआ था, और इतने पेपर्स, कभी 5 नंबर कमरे में, कभी छत पे, कभी नीचे। हॉस्पिटल में निरी हवारी है, निरी ज़लालत है कसम से। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आप मतलब ऊपर डॉक्टर से साइन करवा के लाएं। फिर साइन करवा के लाई। फिर दोबारा एक पेपर दिया, उसको भी डॉक्टर के पास लेके जाएं। जो नीचे बंकर बना हुआ है ना, वहाँ पे अम्मी की ट्रीटमेंट होनी थी। तो फिर उन्होंने मतलब 11:15 बजे, बंकर नीचे है, हॉस्पिटल ऊपर है, बार बार ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, नीचे की तरफ बंकर बना हुआ है जहाँ पे ना मतलब रेडिएशन होती है। तो फिर ये हुआ था कि 11:15 मतलब सारे फॉर्म वगैरह फिल होके फाइल बन गई थी। तो 11:15 अम्मी को अंदर लेके गए थे मार्किंग के लिए। उन्होंने ना निशान लगाने थे कि कहाँ कहाँ आपका जो है मतलब करना है ट्रीटमेंट, मतलब वो शुआएँ लगनी है आपको। तो 11:15 के गए हुए अम्मी 12 बजे बाहर निकले थे। तो मुझे यही था कि अम्मी अभी आ जाएंगी, तो मैंने नाश्ता वगैरह भी करने नहीं गई। हॉस्पिटल में कंटीन है, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने यही सोचा कि अम्मी अभी आ जाएंगी, तो क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मतलब मैं उठ के तो चली जाऊँ, या मतलब इधर उधर हो जाऊँ, तो अम्मी आ जाएँ पीछे से तो बोले किधर चली गई है। तो ये नीचे की तरफ बंकर है, इधर जा रहे थे, इधर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे कि बंदा मोबाइल यूज़ कर ले बैठ बैठ के ना। तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया था, और मैं इतना थक गई हुई थी। वापसी पे हमें रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, और 12 बजे 12:30 हम फ्री हुए हैं। अभी भूख भी इतनी मुझे लगी हुई थी। तो कुछ ना पूछें क्या हाल हुआ, बस मैं आते ही ना घर पे ऐसे सोई पड़ी हूँ ना, कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ये अम्मी अंदर गई हुई थी, और यहाँ पे देखें मैं नीचे जा रही हूँ। अगर किसी की कॉल आती थी तो मैं बाहर आती थी सुनने के लिए। और ये देखें, ये मैं बीमारों वाली बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ। ये मैं हूँ, और ये मेरी बॉडी हो रही है और वेट कर रही हूँ मैं अपनी वालदा माजदा का। वो अंदर रूम में गई हुई हैं, वो सामने रूम है, और काफ़ी टाइम से गई हुई हैं वो, तो अभी तक वापस नहीं आई। 11:15 की गई हुई हैं, 12 बजे आएंगी। और मैं इधर 12 बजे वो आई थी वापस, तो मैं इधर बैठ के वेट कर रही थी उनका। फिर मैं घर आ गए थे हम लोग। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग कुछ नहीं की थी खास। ये देखें, ये आयत साहिबा, मैं आई हूँ घर पे, तो ये आयत साहिबा लगी हुई हैं। अब आयत आप क्या कर रहे हो? ये आई है कशफ साहिबा, चाय के कप लेके दो, एक मेरा और एक अपना, साथ में ये बिस्किट लेके। बिस्किट उसने अपने लिए मंगवाए हैं, मेरे लिए नहीं मंगवाए। मेरे लिए नहीं है ना।
मेरे नहीं है जी। ये देखो आयत, ये देखो ऊपर से ऊपर फेस करो। ये ग्लासेस वाली लड़की जो है ना, ये कुछ कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही हो ग्लासेस वाली लड़की? इधर देखो। क्या ये ब्रेड का क्या हाल किया? ये क्या किया है? ये क्या किया है? ये ब्रेड के साथ क्या किया? किनारे कट किए हैं? क्यों किए हैं? सारे किनारे भी खाना ज़ाया नहीं करने। ओके, तो ये वली साहब लेते हुए हैं। वली को गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसको खाना नहीं मिला और इसलिए नाराज़ हो गया। उसको बोलो मैं मम्मा खाना बनाने लगी हैं। मैं अम्मी को लेकर लेट ही आई थी और ये घर का कुछ इस तरह का हाल है। कल वो हेल्पर कपड़े धो के गई थी, ये देखें ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं और सोफ़ों पे भी पड़े हुए हैं। बच्ची ने कुछ नहीं किया हुआ, कशफ ने पीछे से। ये मेरे कुर्ते हैं, थोड़े से लूज़ थे तो मैंने थोड़ी सी सिलाई मरवा के दर्जन से ना तो टाइट करवाए हैं। ये पड़े हुए हैं, वली लेके आया अभी। और ये मैं ड्रेस पहन के जो गई हुई थी वो मैंने उतारा है। और अब मैं किचन में जाऊंगी, किचन में आपको दिखाती हूँ किचन का हाल। तो सुबह का हुआ साथ साथ काम नहीं करते तो फिर ऐसे ही होना है। ये इन लोगों ने बिरयानी खाई थी मंगवा के, ये बिरयानी के डिब्बे वगैरह ये पड़े हुए हैं क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल से आते ही सो गई थी। साथ में बहुत शदीद दर्द था और थकी हुई थी, वैसे भी सफ़र से आए थे हम लोग ऐसे जलील होते होते। तो ये देखें ये, और ये मैंने बनाने लगी हूँ मैं तवा चाँप, क्योंकि अभी टाइम को काफ़ी हो चुका है तो मैंने सोचा चलो तो तवा चाँप बना लेते हैं, बच्चे आराम से खा लेंगे। ये बर्तन पड़े हुए हैं, सुबह मैं वैसे धो के गई थी लेकिन ये पड़े हुए हैं जो इन्होंने पीछे से खाया हुआ है ना वो सारे। और ये मैंने चिकन मंगवाई है, चिकन के पूरे पीसीस हैं इस तरह से, ब्रेस्ट है पूरी, तो इसके छोटे छोटे पीसीस करेंगे और तवा चाँप बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तवा चाँप की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी भी मैं अब आपको बना के बताऊँगी कैसे बनाते हैं तवा चाँप। तो मैंने इसको धो लिया है और ये जो है ना मेरी मशीन, इसमें मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्चें और एक अदरक का टुकड़ा डाल के तो इसको मैंने अच्छी तरह से मैश करना है। इसके साथ ही हाथ की मैनुअल है ये, तो हाथ के साथ ही सारा होगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और लाइट हमारी चली गई है, साथ ही मेरे हाल से गैस की कुछ कम हो गई है। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है और एक साथ वो दालचीनी डाल दिया एक छोटी सी, तो इसमें डाली ये दालचीनी एक पीस और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये जो है ना मैं इसको फ्राई करूँगी चिकन को, और जो मसाला है हमारा वो हो चुका है ये देखें। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। पहले मैं ये रेसिपी बना चुकी हूँ तो अब मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली रेसिपी, क्योंकि बस मैं खाना बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें ये सारे मैंने मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। चिकन फ्राई तकरीबन हो चुका था हमारा, और इतनी गर्मी है ना किचन में, अल्लाह जी। ये सफ़र करके वापस आना और आगे फिर खाना बनाना ना, और ये बड़ी हिम्मत की बात है यार, हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। लेकिन यह है कि बच्चों ने दोपहर में भी ना बाहर से खाया हुआ था बिरयानी। मोस्टली ये होता है कि दोपहर में घर से खा लेते हैं, रात के टाइम फिर मैं बाहर से मंगवा देती हूँ, फिर इस तरह ना मैनेज हो जाता है, मैनेज भी हो जाता है। और सेकंड ये कि उनकी सेहत पे इतना असर नहीं पड़ता, ज़्यादा बाहर के खाने से फिर हार्मफुल हो जाता है, बच्चों के लिए नहीं अच्छा होता ज़्यादा। तो मुझे फ़िक्र भी लगी रहती है क्योंकि बाहर के कौन सा हमें क्या पता है कौन सा घी है कौन सा ऑयल है क्या नहीं। बच्चे तो चस्का लगाने में माहिर होते हैं और चस्का ज़रूर लगाते हैं, लेकिन मैं भी माएँ भी साथ में थोड़ा थोड़ा लगा लेती हैं। लेकिन ये होता है कि फिर बच्चों की सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए, इसलिए फिर मैंने सोचा था कि अभी पहले मैंने यही सोचा था कि कोई इनको कुछ मंगवा दूँगी और बच्चे भी यही सोच रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा, थोड़ी सी मेहनत ही है, तो घर पे ही खाना मंगवा के तो रोटियाँ तंदूर से मंगवा लेंगे तो चलो बच्चे आराम से जो है ना घर पे बना हुआ खाना खा लेंगे, वो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि दोपहर में वो बाहर से खा चुके हैं तो फिर एक ही टाइम काफ़ी है। फिर आयत ये करती है कि ज़्यादा बाहर का खाना दूँ, तो आयत का शब्द वैसे भी उसको स्टमक प्रॉब्लम हो गई हुई है ना शवारमे वगैरह खा के, नूडल्स खा के, तो आयत भी यही करती है कि उसको ज़्यादा बाहर का खाना खिलाए ना फिर उसको मोशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो हस्बैंड तो खाते ही नहीं है बाहर का खाना। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा है ही मेहनत बच्चों के लिए, माएँ तो करती हैं। अब मैं अपनी माँ के लिए बाहर से गई हुई थी घूमने फिरने, तो नहीं गई हुई थी, हॉस्पिटल ही गई हुई थी, तो वहाँ से आकर मैं इतना भी नहीं कर सकती बच्चों के लिए, तो क्या करूँगी मैं। तो फिर इसमें हम नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ ऐड कर लेंगे अपना साथ साथ। ठीक है, ये नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, मिर्ची डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, जो मतलब आपने मसाले ऐड करने हैं ना, अजवाइन वगैरह जो भी आपके माइंड में है, जो आप यूज़ करती हैं, कोई भी चाँप मसाला, कोई भी टिक्का मसाला,
वो नेशनल के मसाले वगैरह मैं पहले यूज़ किया करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ। हस्बैंड कह रहे थे ना किया करो, पता नहीं किस तरह के होते हैं, क्या है क्या नहीं। तो अभी ज़्यादा जो यूज़ होता है ना मेरे घर पे वो है पिसा हुआ धनिया। ये पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ और खाने में खुशबू भी आती है। ख़त्म हो गया, हमें दोबारा पीसना पड़ेगा। खुशबू भी आती है और उसका टेस्ट भी जो है ना ज़बरदस्त होता है। तो यही जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं हल्दी वगैरह डाल रही हूँ साथ साथ। जी व्यूज़ ये देखें, ठीक है, भून रही हूँ और इसमें से ना घी हो गया, पानी बिल्कुल सूख गया। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। चिकन वैसे हमारी गल चुकी है, लेकिन थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको मैं ढाँपूँगी। फिर इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और सिरके वगैरह भी हम अपने डालेंगे। लेकिन जब सिरका वगैरह आपने डालना हो, वाइट सिरका या दही या कोई भी वाइट चीज़ आप हांडी में यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि आपने चूल्हे की आंच कम कर लेनी है। और जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, इसमें मैसेज ज़रूर आता है, चाहे वो जैज़ वालों का हो, वारिद वालों का हो, या चाहे जिसका मर्ज़ी हो, मैसेज मुझे ज़रूर आएगा। वैसे मुझे किसी ने याद किया हो या ना किया हो, वीडियो के टाइम पे ज़रूर याद करते हैं। और मैं ये सॉस वगैरह डाल रही हूँ। ये मैंने डाली है चिली सॉस, इसमें थोड़ी सी 2-3 स्पून की जितनी है, देखें, ठीक है। उस दिन मैंने आपको इसका रिव्यू दिया था, ये मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन। अच्छी तुर्किश सॉसेज़ हैं, तो अच्छी सॉसेज़ हैं, मज़े की हैं। बस एक इनमें डिफेक्ट है कि ये जो है ना, ये सोया सॉस है, इनमें एक डिफेक्ट है ये कि इनके ना वो जो छोटी छोटी मतलब सुराख होते हैं ना, वो नहीं है। बॉटल्स हैं फुल, तो जब बंदा डालने लगता है ना तो एकदम से सारे डल जाता है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, मुझे वो सुराख छोटे छोटे होते हैं उनके साथ एक्सपीरियंस है, ज़रा आराम से डल जाता है। तो इसके साथ तो सारे अंदर चला जाता है। खैर मैं फिर भी एहतियात से ना स्पून के साथ डालने की कोशिश करती हूँ। सम टाइम फिर मोबाइल पकड़ा हो तो स्पून के साथ नहीं भी डलता। ये मैंने सिरका डाला है और सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डाल दिया है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं जनाब, और हमें अब सिरकों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बनेगा सूप वगैरह। बच्चे सूप बहुत शौक से पीते हैं। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ ना सूप की रेसिपी भी, चिकन सूप की, चिकन कॉर्न सूप, वेजिटेबल सूप, सब की रेसिपी ना बारी बारी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से किस्म का सूप जो है ना बच्चे पीते हैं। और खाना हमारे घर में फिर कम ही बनता है, फिर ज़्यादा सूप वगैरह ही चलते हैं। तो मैं इसको ढाँप लूँगी, ठीक है। और ब्लैक पेपर डालनी है लेकिन वो एंड पे, और इसको कोयले की धुनी देनी है, जैसे मैंने पहले भी एक बार दी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। जी ये देखें फ्रेंड्स, चिकन हमारी गल गई है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से तिल। ऑप्शनल है, अगर हैं तो डाल लें, नहीं है तो ना डालें। बस वैसे ही मुझे टेस्ट आता तो मैं डाल रही हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी, ये है कलवंजी, ठीक है, जो नान पे लगती है ना कलवंजी ब्लैक सी, वो तो बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। आपकी मर्ज़ी है, डालें ना डालें, ना सही नहीं खाते तो ना डालें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी ये डाल देंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी। और खाना मेरा जो है ना तकरीबन रेडी हो गया हुआ। अब मैं इसको, बड़ी मज़े की ये चाँप बनती है, चाँप बोल लें, चिकन मसाला बोल लें, कुछ भी बोल लें आप इसको। और एमरजेंसी में बेस्ट है, अगर मेहमान आ गए हैं या कोई मसला हो गया तो एमरजेंसी में आप इसको झटपट बना सकते हैं, झटपट बन जाती है। तो अब मैं कोयला, ये देखें कोयले को मैंने जो है ना गर्म कर लिया था। मैं कोयला रखूँगी, लाइट ऑफ है इसलिए थोड़ा अंधेरा है, तो अब हम कोयला रखेंगे इस पर। हेलो गाइस, कैसे आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आने वाली आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।